हसीन साहब, स्वागत है आपका। आप कैसे देख रहे हैं आज की इस गिरावट को, कमजोरी को? क्या ये इंपोर्टेड मंदी है? अमेरिका के बाजारों को देखकर, डाउ फ्यूचर्स को और यूरोप के मार्केट्स को देखकर हम नीचे जा रहे हैं, या कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिहाज से? सर, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। सर शुक्रिया। और उसके बाद बाजार का ये बताऊं तो देखिए, मच नीडेड करेक्शन जो था ग्लोबल मार्केट्स में है, और मोर टू डू विद द स्टिमुलस, और एक दो की जो वहाँ टू एंड फ्रो है। थोड़ी सी बात यह है कि यूरोप में कोविड के केसेस बढ़ने से वहाँ लॉकडाउन का डर है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, इंडिया इज कमिंग आउट ऑफ इट। हमारा रिकवरी सबसे स्ट्रांग है, हमारी क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स के लिए फायदा कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? परसों से नौराते हैं और हमें लगता है सेकेंड हाफ विल बिलोंग टू अगेन स्पेंडिंग। और अनिल, हेमंत जी, मैंने 2-3 दिन से जब आप नहीं थे कह रहा था कि आईटी फार्मा में बुक कीजिए, बैंक्स में लेने की चेष्टा कीजिए। अब मैं रीइटरेट करता हूं, बैंक्स एंड मेटल्स विल लीड दिस रैली एंड यू शुड बी आइदर बुकिंग प्रॉफिट और यू शुड बी शॉर्ट इन फार्मा एंड आईटी। तो अब उसके अगेंस्ट मेरे पे 2 कॉल्स हैं सर, एक बाय एक सेल है। आइए सर प्लीज। तो बाय में है सर हिंडाल्को, अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट गेनर ऑफ द फेरस साइकिल, और 74 रुपए में लीजिए, 69 रुपए का स्टॉप लॉस, वापस इसका भाव 200 का। और सेल में है सर बायोकॉन, 436 से 38 में बेचिए, 448 का स्टॉप लॉस, 410 का टारगेट। सेल में है हिंडाल्को, बाय में है हिंडाल्को, सेल में है बायोकॉन। ये राय बिल्कुल साफ है, फार्मा आईटी से दूर रहें, बैंक मेटल्स में खरीदारी करें। और मुझे याद है भसीन साहब ने सबसे पहले इस चैनल पर आकर बताया था कि मेटल कंपनियों के नतीजे बहुत बढ़िया आएंगे। और अब आप देखिए, छोटी छोटी मेटल कंपनियों के नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं, और बड़ी बड़ी मेटल कंपनियों के ऊपर देखिए अब जाकर रिपोर्ट्स आ रही हैं। भसीन साहब, वो कॉल बहुत शानदार था, मुझे आज भी याद है कि मेटल कंपनियां नतीजे बहुत ही बढ़िया पेश करेंगी। तो महेश्वरी साहब, ये बताइए, ये सेल जो लगी हुई है इस समय बाजार में, आपको अगर कुछ अच्छे शेयर चुनने हो, पोर्टफोलियो बनाना हो, तो कोई अच्छे 2-3 स्टॉक्स बताइए लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका फायदा उठाएं दर्शक, इन्वेस्टर्स। जी, मेरा मानना है, एक जो हमने एक पिच बनाया है अपने क्लाइंट्स के लिए, वो है PITCH, P फॉर फार्मा, IT, C फॉर सीमेंट और H फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हमारा मानना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगी इस क्वार्टरली नंबर्स पे। तो फार्मा में जो हमारा बेट रहेगा आज के करेक्शन के बाद में, बिल्कुल डॉक्टर रेड्डी पे 5,000 रुपए के लेवल पे आप बिल्कुल आंख बंद करके बेट कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को काफी अच्छे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। आईटी एक दोबारा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज जरूर मुनाफा वसूली है, बट हमारा मानना चलेगा तो आईटी, और आईटी में ही कैपेबिलिटी है बाजार को दोबारा से लीड करने की। तो यहाँ पर आज इन्फोसिस में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, तो वहां बाय बिल्कुल की जा सकती है। इसके अलावा HCL टेक में भी मेरा मानना है कि काफी अच्छे नतीजे आएंगे, तो वो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट और हाउसिंग फाइनेंस में रेपको फाइनेंस, ये हमारी टॉप पिक्स है। क्या चल रहा है डीलिंग रूम में? तो देखिए हेमंत, आज एक सरप्राइज पैनिक मैं कहूंगा कि डीलिंग रूम्स को हुआ। ऐसा कोई भी एंगल से नहीं लग रहा था कि जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप था इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। फिर कारण आ जाते हैं, देखिए पेरिस में लॉकडाउन में सख्ती हो रही है, लंदन में लॉकडाउन की सख्ती हो रही है, पहले गिरता है बाद में कारण। बिल्कुल, अच्छा, दिल्ली में भी ऐसी होता है। तो ठीक है, डाउ फ्यूचर्स भी नीचे हैं, थोड़ा मार्केट में पैनिक उस दिशा में है। तो शायद एफआईआई के आंकड़े आज देखने को होंगे हमको, क्योंकि वहीं से रुझान पता चलेगा कि आगे चलते हुए क्या रणनीति होनी चाहिए। 2 रिकमेंडेशन है, दोनों ही शॉर्ट साइड पे है। सबसे पहला है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो फ्लेयर अप था येस्टरडे के सेशन में, वॉल्यूम्स भी थे, लेकिन आज हमने काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। और यहाँ जो STBT की स्ट्रैटेजी जो है डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, 3 से 4% के डाउनसाइड के लिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट पोजीशंस ली जाएं। और अगर आप अक्टूबर सीरीज की डेटा एनालाइज करें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5% का आज इजाफा हुआ है और फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ देखने को मिले हैं। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे एक सेल रिकमेंडेशन है, और वैसा ही रिकमेंडेशन है लुपिन पे। फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में हमने ये देखा है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहां मुनाफा वसूली कर रहे हैं, और फार्मा स्टॉक्स पिछले 2 दिन से हमने देखा है प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। येस्टरडे भी टॉप सेक्टोरल लूजर था फार्मा पैक, आज भी टॉप सेक्टोरल लूजर है आईटी और फार्मा। तो कहीं ना कहीं फार्मा में जो रनअप हुआ उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और लुपिन के एफएनओ डेटा की बात करें तो आज भी लगभग 3-3.5 लाख शेयर ऐड हुए हैं शॉर्ट साइड पे अक्टूबर सीरीज के ओआई में।
तो यहाँ भी ध्यान रखना होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस और लुपिन दोनों ही शॉर्ट रिकमेंडेशन। मिड कैप पे तो कहीं कुछ है हलचल या सब भूल गए अब? मिड कैप में हेमंत फ्रैंकली जिस हिसाब से रिसेंट IPO का प्रदर्शन रहा है और कितना अंडर परफॉर्मेंस पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं ना, तो मिड कैप में ऐसा कोई वैल्यू पिक या मोमेंटम प्ले नहीं लग रहा है। तो अगर मोमेंटम को फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।